नमस्कार। 101वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को यहां पर आते हो और हम सब मिलके हमारे पर्सनल लाइफ को और टीम माय पॉसिबिलिटी को आगे लेके जा रहे हैं। तो आप सबको पता है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये बुक का रीडिंग हम वेडनेसडे चार्ट में कर रहे हैं। 99th और 100 नंबर का जो वेडनेसडे चार्ट हुआ उसमें हमने दूसरे टॉपिक कवर किए और आज फिर से 101वें वेडनेसडे चार्ट में हम 13वां अध्याय है सही काम की तलाश, ये लेने वाले हैं। तो आज हमारे लिए खुशी का मौका है कि 101वां वेडनेसडे चार्ट है। ऑलरेडी टीम माय पॉसिबिलिटी ने आप सब लोगों ने 100 वेडनेसडे चार्ट कंप्लीट किए हैं और ये अपने आप में एक बड़ा अकम्प्लिशमेंट है। आज भी एक नए लेवल पे हम जाएंगे कि सही काम की तलाश कैसे करनी है। वेटल्स को हम जानेंगे, उनका दृष्टिकोण हम जानेंगे और आपको पता है टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन से हर वेडनेसडे चार्ट की हम शुरुआत करते हैं। और आज उषा मैडम और विजय कुमार सरोदे सर ने हैंड रेज किया है मिशन दोहराने के लिए, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन दोहराने के लिए। वेलकम विजय सर और उषा मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं उषा सरोदे टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में ये एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू उषा मैडम। टीएमपी वुमेन्स फ्राइडे चार्ट का ये रिजल्ट है। यस सर, बिल्कुल। ग्रेट, पावरफुल। तो एक ही चार्ट हुआ जिसमें 168 लेडीज थी, महिलाएं थी टीएमपी की, और सारे पुरुषों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आपके लाइफ पार्टनर को इनकरेज किया और 13 जनवरी को टीम माय पॉसिबिलिटी ने न्यू रखी एक वुमेन्स चार्ट की। और मैंने जब मैसेज डाला आप सब लोगों को कि पूरे भारत में महिलाओं का एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो टीम माय पॉसिबिलिटी ने शुरू किया है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं का कोई प्लेटफॉर्म मेरी नजर में अभी तक नहीं आया। अगर होता तो कहीं ना कहीं हमको दिख जाता। तो ये बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। उषा मैडम को मैं एक्नॉलेज करता हूँ मिशन शेयर करने के लिए। अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत लगती है यहाँ पर जूम पर आने के लिए। उन्होंने पहली बार वुमेन्स चार्ट में शेयर किया और आज वेडनेसडे चार्ट के प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने हैंड रेज करके मिशन दोहराया है। तो आप सभी का मैं 101वें वेडनेसडे चार्ट में स्वागत करता हूं और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के 13वें अध्याय में सही काम की तलाश में हम आगे बढ़ते हैं। वेटल्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बुक पूरी दुनिया के लिए लिखी कि जहां पे हम अमीर होने के सपने देख सकते हैं, इतना ही नहीं उसको हम पूरा भी कर सकते हैं। अगर 100% इसमें दिए गए सिद्धांतों का हम पालन करेंगे हमारे जीवन में, तो हमको अमीर होने से बाकी कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इस बुक में वेटल्स ने लिखे हुए हैं और आज उसी में एक कड़ी जोड़ते हुए हम देखेंगे सही काम की तलाश कैसे करनी है। तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपको उसके साथ लगन के साथ कार्य करना जरूरी है।
लेकिन उसके साथ दक्षता का होना भी आवश्यक है। दक्षता यानी इफिशिएंसी, आपकी जागरूकता और आपकी एक्टिविटी। अक्सर बिना निपुणता के कार्य पूरा करना भी असंभव हो जाता है। अगर हम किसी कार्य को हाथ में लेते हैं और हम उसमें निपुण नहीं हैं, तो हम वो कार्य अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकते। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हो तो आपको संगीत का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप गणित के अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको गणित का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हो तो विज्ञान का ज्ञान होना आपको जरूरी है। और ये कॉमन बात है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का ज्ञान आपको होना जरूरी है। योग्यता, निपुणता उसको हम बोलते हैं, वो होना जरूरी है। परंतु ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास वो माहिर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो अमीर नहीं है। ऑथर ने हमको यहाँ पे बताया, दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो उनके उनके क्षेत्र में काबिल है, माहिर है, और फिर भी वो अमीर नहीं है। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स ऑथर ने यहाँ पे हमको दिए हैं। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि एक तरफ ऑथर बोल रहे कि हमको निपुण होना आवश्यक है, दक्षता की आवश्यकता है यानी इफिशिएंट होने की जरूरत है, और दूसरी तरफ बोल रहे कि लाखों हजारों लोग ऐसे हैं कि जो दक्ष है मतलब निपुण है, फिर भी वो अमीर नहीं है। इसको हम आगे समझेंगे कि क्यों ऑथर ऐसा बोल रहे हैं, और आपको बहुत मजा आएगा इस अध्याय को सुनने के बाद। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य में दक्ष होना बुरा है, लेकिन आप निपुण है, दक्ष है, लेकिन आप उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपकी निपुणता का सही इस्तेमाल हो किसी भी क्षेत्र में। आप किसी भी क्षेत्र में हो, उदाहरण दिया है यहाँ पे कि आपने एक सुंदर पेंटिंग तैयार की है, एक पेंटिंग ड्रॉ की है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और किसी व्यक्ति ने उस पेंटिंग की नकल की है, कुछ ब्रश चला के रंगों की सहायता से बिल्कुल हूबहू जैसी पेंटिंग आपने बनाई थी वैसी ही पेंटिंग किसी और अन्य व्यक्ति ने बनाई है। तो ऑथर हमको पूछ रहे, क्या आप ये दो लोगों को एक ही तराजू में तोलेंगे? और ऑथर बोल रहे कि ऐसा अगर हम करेंगे तो पहले वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, क्योंकि पहला जो व्यक्ति है उसने अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता एवं अपने टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल करके एक कुछ तो भी क्रिएशन किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, उसकी कॉपी की है। और आपको मालूम है एनर्जी जो बिजनेस में हम है, जो पायोनियर हम बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड लीडर बोलते हैं इसको, इस फील्ड का, और अभी आपको मालूम है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आई है, और हर क्षेत्र में ऐसा होता है, कोई तो भी एक इन्वेंशन होता है और फिर उस इन्वेंशन की लोग कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना एक बात है और जो ओरिजिनल चीज है वो एक बात है। ऑथर हमको यही समझाना चाहते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है, लेकिन और कुछ लोग हैं जो उनके सरीके दिखते हैं, उनके सरीके बोलते हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन तो नहीं है। और यही बात ऑथर हमको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जो पहला व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी क्षमता के साथ कुछ तो भी इन्वेंशन किया, तो वो व्यक्ति हकदार है उस चीज का, और वो व्यक्ति सही मायने में क्रिएटर है उस चीज के लिए। तो यहाँ पे और आगे ऑथर ने हमको बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है ये भी परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया एक औजार है, टूल्स है हमारे लिए, जिसका सही इस्तेमाल करके आप आपके व्यवसाय में जल्दी अमीर बन सकते हैं। इसको आपको जो आपको करना अच्छा लगता है वो करके आप अमीर बन सकते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस व्यापार में आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाती है
जिसके विकास में आप आपका तन मन तथा समस्त योग्यताएं, आपकी क्षमताएं आप आरोपित करते हो। आप पूरा झोंक देते हो खुद को आपके व्यवसाय में। जैसे टीएमपी का जो क्रिएशन हमने किया है, जो मिशन बनाया, जो विजन बनाया, जो वैल्यूज बनाई, और जो हम सर्व कर रहे सोसाइटी को, जो वैल्यू लेके जा रहे हम लोगों तक। और आपको पता है कि हम सिर्फ कैंगन वाटर की मशीन बेचने का काम नहीं करते। हमारे साथ लोग जुड़ने के बाद उनको कैंगन वाटर के पानी के साथ, हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ जो वैल्यूज मिल रही है, ये वैल्यूज हमारी पहचान है टीम माय पॉसिबिलिटी की। और ये हमने निर्माण किया है कार्य। और वो 100 वेडनेसडे चार्ट रहो, या अभी वुमेन्स चार्ट रहो, या हमारा यूट्यूब चैनल रहो, उस वैल्यू को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को सही प्रकार से न समझ पाए। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा समझने में आगे पीछे हो, लेकिन आखिरी तक आपको सारी बातें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। क्योंकि हम जिस व्यापार में रुचि लेकर दुविधा की स्थिति में रहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूजन की स्टेज में रहते हैं। और ऑथर ने पहला ही नियम बताया है अमेरिका कि हम मन पसंद कार्य को करना चाहिए। जो कार्य हमको पसंद है वो कार्य करेंगे तो हम जल्दी अमीर होंगे। दुविधा से हमको बाहर आने की जरूरत है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, ऑथर बोल रहे, कि जिनकी उम्र निकल जाती है ढूंढने में कि मुझे क्या पसंद है, और इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। आप किसी भी व्यापार में कामयाब हो सकते हो, किसी भी व्यापार में, किसी भी तरह का आपका व्यापार हो, आप कामयाब हो सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उसे करने में माहिर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नए हो तब भी आप उसे सीख कर कामयाब बन सकते हो। अब हमको एनर्जी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, हमने यहाँ पर आने के बाद एक एक चीज को सीखा। आप भी बहुत सारे लोग नए हो, एक एक चीज को सीख रहे हो। सारी चीजों को गहराई से समझना है। ऑथर हमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी नए व्यापार को भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसमें माहिर ही होना जरूरी है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आने के बाद वो चीजों को सीखना पड़ेगा ताकि आप आगे जा सके। परंतु अपनी रुचि के व्यापार में जाकर कामयाब होना अपेक्षाकृत अधिक आसान है। आप अगर आपके रुचि के काम में होगे तो अपेक्षाकृत नए काम के अपेक्षा की तुलना में आप जल्दी कामयाब हो सकते हो, अगर आप पहले से ही किसी काम में रुचि लेते हो और वहां पे आप बिजनेस कर रहे हो। तो यदि आप पूरी तरह से नए व्यापार में शामिल होने की योजना तैयार कर रहे हो तो मेरी सलाह है कि सर्वप्रथम इसका प्रारंभिक ज्ञान हासिल करें। जब भी आप किसी नए व्यवसाय में जाते हो, सबसे पहला आपका मेरा काम है कि उसका जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल जो स्किल है, उसको तो भी हमने सबसे पहले सीखना जरूरी है। ऑथर ये नहीं बोल रहे कि आप पहले मास्टर बन जाओ। ऑथर यहाँ बोल रहे कि आपको एक प्राइमरी नॉलेज उस चीज का होना जरूरी है अगर आप किसी नए व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हो तो अन्यथा अगर आपको ऐसा नहीं पॉसिबल है तो वही काम करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम एक 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि तो मैं गैलरी व्यू कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो सारे लोग मेरे साथ में हैं। सही काम की तलाश आपको आज पता चलेगा कि हमको कैसी करनी है। हमने तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी किसी के मन में कुछ शंका होगी, कुछ प्रश्न होंगे, तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो गुड, बहुत बढ़िया है। सारे लोग वीडियो ऑन करके मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मनपसंद कार्य को करना ही जीवन का दूसरा नाम है। इतनी बड़ी बात ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे। मनपसंद काम करना जीवन का दूसरा नाम है। अगर सही में जीवन जीना चाहते हैं हम, तो हमने मनपसंद काम करना चाहिए हमारे जीवन में। प्रतिदिन यदि हम वही कार्य करना आरंभ कर दे जिसे हमारे दिल को करना अच्छा नहीं लगता, तो हमारा जीवन स्वादहीन, रंगहीन और उद्देश्यहीन हो जाएगा।
अगर हम हर रोज ऐसा काम कर रहे जो हमको पसंद नहीं है तो हमारा जीवन के प्रति जो रस है वो कम हो जाएगा, नेचुरल है। और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हर रोज हमको दिखते हैं जो उनके जॉब में या बिजनेस में खुश नहीं है। तो जब हमको ये अच्छा नहीं लगता, समय समय पर हमारे मन में पैदा होने वाली अभिलाषाएं हमें इस बात से सूचित करती है कि मनचाहा प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर छिपी है। जरूरत है हमको इच्छाओं को संकल्प में बदलने की। हर एक को लगता है कि मैं मेरे मनपसंद काम करूं, मैं मेरा मनपसंद काम करूं, ये हर एक को लगता है। लेकिन जो लाइबिलिटीज होती है हमारे ऊपर, तो हम किसी जॉब में या किसी बिजनेस में एक तरह से फंसा हुआ खुद को महसूस करते हैं और वहां से हम निकल भी नहीं पाते। लेकिन ये सेशन कंप्लीट होने तक आपको उन सारी चीजों के जवाब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। डिजायर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। इच्छाएं शक्ति की परिचारक होती है। इच्छा से शुरू होती है कोई भी बात। सबसे पहले इच्छा आती है हमारे मन में। यदि आपके मन में किसी अनजाने संगीत के तार छेड़ने की अभिलाषा जन्म देती है, आपके मन में अनजाने ऐसा कोई संगीत बज रहा है आपके मन में जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसी अभिलाषा आपके मन में पैदा हो रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई अजन्मा संगीत आपके माध्यम से अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रहा है। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ तो ठीक इसके विपरीत ये ऐसी बात ऑथर ने बोली कि आपको कुछ तो भी हो रहा है अंदर से, आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं वो करूं, कुछ तो भी अलग जो आज तक आपने नहीं किया, ऐसा अगर आपको हो रहा है तो कोई तो भी अभिव्यक्त होना चाहता है आपके अंदर से। ये एक बात ऑथर ने हमारे सामने रखी। अब इसके विपरीत क्या है? जिस कार्य को करने की क्षमता हम में नहीं होती उसे करने की इच्छा का भी अभाव होता है हम में। इच्छा का अभाव, क्योंकि क्षमता नहीं होती तो हम उस तरफ जाते ही नहीं। इच्छाएं आपके लिए अवसर बन सकती है, जरूरत है बस इनकी पूर्ति करने के लिए एक सही मार्ग आपको खोज निकालना है। इच्छा से शुरुआत होगा। यदि आप अपनी मनपसंद व्यापार में हाथ डालने का निर्णय लेते हैं तो यह आपके द्वारा अपने लिए लिया गया सर्वोचित फैसला साबित हो सकता है। आज के 22 साल पहले मैंने सुना था एक सेमिनार में, एक व्याख्यान में, अकोला में IMA हॉल में एक लेक्चर में मैंने सुना था जब मैं बीपीएड कॉलेज पे लेक्चरर था। उन्होंने मुझे बताया था सुखी जीवन के 2 सूत्र। अगर आप जीवन को सुखी, आनंदित, उत्साहित बनाना चाहते हो तो 2 सूत्र उन्होंने बताए थे। पहला, अपना मनपसंद काम चुनो। करियर चुनते वक्त, एजुकेशन लेते वक्त जमाने की मत सुनो, अपना मनपसंद काम चुनो। ये एक रास्ता है हमारे पास। अब दूसरा रास्ता जो ऑथर हमको समझा रहे हैं कि गलती से हम गलत डायरेक्शन में चले गए लाइफ में, जो हमारा मनपसंद काम नहीं है। तो अगर आपको आनंदित, उत्साहित, खुशी भरा जीवन जीना है तो उस कार्य में रुचि पैदा करो। इंटरेस्ट जगाना होगा आपको अगर सफलता चाहिए तो। और यही चीजें यहाँ पे दोहराई जा रही है। यदि आप मनपसंद कार्य हाथ में लेने का फैसला करते हो तो आपके जीवन का, आपके द्वारा लिया गया सबसे बढ़िया फैसला, निर्णय आपके लिए साबित होगा। क्योंकि जिसे करना आपको अच्छा लगता है उसे करना आपके लिए सरल हो जाता है। स्ट्रेस नहीं आता उसमें किसी भी प्रकार का। और आप देखते हो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। लोगों के ऐसे जॉब या बिजनेसेस है जहां पे इतना सारा स्ट्रेस है, उनके पीछे बीमारियां लगी है। वो खुद बोलते हैं कि जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से मेरे पे स्ट्रेस है और इसीलिए मेरे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मनपसंद काम चुनना है और नहीं तो पसंद निर्माण करना है उसके अंदर। क्योंकि जिसे करना हमको अच्छा लगता है वो हम बहुत आसानी से करते हैं। जो करना आपको पसंद नहीं है उसको करते वक्त आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, तथा जिसे करके आपको खुशी नहीं होती उसे निरंतर करते रहना व्यर्थ साबित हो सकता है हमारे लिए।
अगर हम उस काम में खुशी निर्माण नहीं कर रहे या खुशी का काम नहीं कर रहे। आपके द्वारा पहले की गई गलतियों के परिणाम स्वरूप हो सकता है आप गलत व्यवसाय में या गलत नौकरी में जा चुके हो, जो मैंने अभी आपको बोला। ऐसे वातावरण में निरंतर काम करते रहना आपकी सफलता के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में लाइफ को लेके जा रहे हो तो आपकी सफलता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, मतलब वहां पे सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अतः ऐसे में आप उसी जगह ऐसी मानसिकता के साथ कार्य करें, ऐसा सोचे कि यही मेरा मनपसंद कार्य है। मैंने जो अभी आपको 2 सूत्र बताए जीवन के, वो सूत्र यही है कि अगर आप गलती से किसी गलत व्यवसाय में और नौकरी में जा चुके हो तो आपको वहां पे रुचिपूर्ण कार्य करना होगा, बाहर निकलना है तो भी। अगर आप मन मुटाव करके या अमन से आप वहां पे काम करते रहोगे, दुखी होकर काम करते रहोगे, तो आपका वहां से आप फ्रीडम भी नहीं पाओगे और वहीं पे चक्कर काटते रहोगे। तो जब आप मनपसंद कार्य नहीं करते, तो वैसे कार्य में जब आप ऐसा समझ के काम करते हो कि ये मेरा मनपसंद कार्य है, तो धीरे धीरे आपके इच्छानुसार आपके जीवन में बदलाव आपको दिखेंगे और अचानक आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी जो आपको पसंद है। यहाँ पे ऑथर हमको सजेस्ट कर रहे, भूल कर भी अचानक व्यवसाय बदलने का फैसला न करें। अचानक कोई जॉब बोलो या व्यवसाय बोलो, बदलने का फैसला नहीं करना है। ये भी ऑथर हमको सूचित कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कोई गलत मीनिंग नहीं लेके जाना है हमको यहाँ से। परंतु ऑथर ये भी बोल रहे हैं आगे कि अच्छा अवसर आने पर तुरंत फैसला करें। देखो, आपको कंट्रोवर्सी लग सकती है। पहले वाक्य में बोला कि भूलकर भी अचानक व्यवसाय बदलने का फैसला न करें, और तुरंत दूसरे पैरा में बोल रहे ऑथर कि अच्छे अवसर आने पर तुरंत फैसला करें। परंतु और आगे ध्यान से सुनिए, थोड़ी भी शंका है तो निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तो आप ये काम कर सकते हो जो मैंने किया। 7 दिसंबर 2017 को मेरा एक अच्छा खासा इनकम रिजाइन किया, क्योंकि केंगन के प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं थी, मैं क्लियर था। अच्छा अवसर आने पर तुरंत फैसला करें, जो मैंने किया। मुझे अच्छा लगा ये फैसला, ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगी, परंतु थोड़ी भी शंका है तो जल्दबाजी नहीं करना है। जिन जिन के मन में शंका होगी उनको नहीं निर्णय लेना है, लेकिन जो क्लियर होंगे वो ले सकते हैं, ये ऑथर हमको बोल रहे। अब आगे की बात भी सुनना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर, हर बार ऑथर बोल रहे कंपटीशन नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। ये अलग ही बात बता रहे हमको दुनिया के हिसाब से। अगर देखा जाए तो दुनिया में सारी कंपटीशन की बातें होती है, हर जगह पे स्पर्धा, एक दूसरे के आगे जाने की। लेकिन पहले दिन से, पहले अध्याय से ऑथर हमको बोल रहे हमको प्रतिस्पर्धा से बचना है। प्रतिस्पर्धा को छोड़कर रचनात्मक कार्य की तरफ हमको जाना है। और टीम माय पॉसिबिलिटी वही काम कर रही है। एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का एक क्रिएटिव वर्क हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी स्पर्धा ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ। एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर भी पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि मैं भारत में बोल रहा हूं। तो रचनात्मकता का मार्ग पर जब आप अग्रसर हो जाते हो, क्रिएटिव हो जाते हो, तो अवसरों की सीमा समाप्त हो जाती है। आपके आजू बाजू में आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। जब आप क्रिएटिव बनेंगे, आप स्पर्धा को छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में ये आपके साथ होगा। यहां आपको मनचाहा करने से कोई नहीं रोकेगा। जब भी आप मनचाहा करना चाहे, एक मार्ग बंद होने पर दूसरा आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। शंका होने पर ठहर जाइए। शंका के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी जगह पे। एनर्जी की बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं। आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो,
जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, शंका होने पर ठहर जाइए, अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित करिए। एक उद्देश्य भरा जीवन हमको जीना है, जो हमने वन थिंग में सीखा। पहले उद्देश्य को देखिए, आपका उद्देश्य क्या है। शंका है तो ठहर जाइए, उद्देश्य क्या है आपका। विश्वास में वृद्धि करते हुए विश्वास की गहराई तक जाना होगा और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का सहारा ले। ग्रेटिट्यूड को पकड़े, साथ में विश्वास को पकड़े, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे। शक आने पर ये सारी बातें करना है हमको, आगे नहीं बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में। सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, कुछ ही समय में आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। जब आप रुक के विचार करोगे, और लोग विचार नहीं करते, इसलिए कहीं भी जुड़ जाते हैं और फिर पछताते हैं। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर आते वक्त कि आप 4 दिन समय लीजिए, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा स्टडी कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए, बिजनेस के बारे में जानिए, टीम के सिद्धांतों को समझिए। ये 4 दिन की पार्टनरशिप नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे कोई भी शादी होती है तो कम से कम 3-4 बार लड़की वाले लड़के वाले एक दूसरे की तरफ जाते हैं। क्यों? एक ही बैठक में क्यों फाइनल नहीं करते? क्योंकि दोनों एक दूसरे को जांचते परखते हैं सारे एंगल से। और फिर अगर दोनों जो पार्टी रहती है, दोनों पक्ष रहते हैं, उनको जब सारी चीजें एक दूसरे से तालमेल जम जाता है, उसके बाद वो चीज फाइनल तक पहुंचती है। सेम पैटर्न नेटवर्क मार्केटिंग में बोलो या एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे बोलो, आते वक्त हर व्यक्ति ने ऐसा ही करना चाहिए। और इसीलिए गोप्रो में हमको एरिक वारे जी ने बताया है कि 4 से 6 मीटिंगें लगती है, फॉलोअप लगता है, क्योंकि लंबा जाना है, रास्ता लंबा है। 4 दिन की पार्टनरशिप नहीं है ये। ऐसा जब हम करते हैं तो हम ईश्वर के अत्यंत निकट जाते हैं और अधिकतम हमारे कार्य अचूक बन जाते हैं। मिस्टेक से भरा काम नहीं रहता हमारा, हम अचूक निर्णय ले पाते हैं। मूल तत्व आपकी समस्त इच्छाओं को परिपूर्णता से जानता है। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा, मूल तत्व जानता है आपको क्या चाहिए जीवन में। विश्वास एवं कृतज्ञता की गहराई के द्वारा, ये शब्द बहुत बार आए इस बुक में, विश्वास एवं कृतज्ञता की गहराई के द्वारा आप ईश्वर के करीब रहकर, यानी नेचर के, प्रकृति के करीब रहकर उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे जा सकते हो। ये चीजें हमको करनी होगी। आपकी शंका, भय, अविश्वास, जल्दबाजी, दोबारा से सुनिए, आपकी शंका, भय, अविश्वास, जल्दबाजी त्रुटियों को जन्म देती है। जब हमारे मन में डर है, अविश्वास है, डाउट है, हमको जल्दबाजी है, तो हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स होती है हमारे हाथ से। समझदारी के साथ कार्य करके इनसे बचा जा सकता है। समझदारी से काम करना है हमको, इसीलिए शांति से काम करती है ड्रीम माय पॉसिबिलिटी। जब आप जल्दबाजी में होते हैं, जब आपके पास शांति नहीं होती, आप गलतियां ज्यादा करने की संभावना है। अपना प्रत्येक कार्य निपुणता के साथ पूरा करो। प्रत्येक कार्य जो भी करना है, लेट हुआ तो चलता, अगर आपका मूड नहीं है तो बात मत करो किसी से। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है तो बात मत करो, उस दिन आराम करो, घर पे सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ पूरा। लेकिन हमको जल्दबाजी है, जल्दी अचीवमेंट करना है, जल्दी, तो हम गलत रास्ते चुन लेते हैं फिर आगे बढ़ने के। तो निपुणता के साथ काम करें। अनावश्यक विलंब एवं शीघ्रता दोनों ही आपके लिए घातक है। अनावश्यक विलंब, आप कंफर्ट जोन में चले गए, रिलैक्स हो गए कि हो रहा है, कर रही टीम काम, तो भी घातक है। और शीघ्रता, जल्दबाजी, मुझे बहुत जल्दी बनना है कुछ, ये दोनों चीजें घातक है। यहाँ पे एक शब्द मैं आपको बताता हूं जो मुझे पता है, उसको बोलते हैं सम्यक। गौतम बुद्ध ने जो बोला है कि कोई भी ये किनारे नहीं तो वो किनारे नहीं, बीच में सम्यक दृष्टि से हम सारी चीजों को देख सकते हैं। तो जल्दबाजी भी नहीं चाहिए और विलंब करने का एक एटीट्यूड भी नहीं चाहिए हमारे पास। ये दोनों हमारे अमीरी बनने के रास्ते में
घातक सिद्ध हो सकते हैं। याद रखें, लास्ट मैसेज इस अध्याय का याद रखें, ध्यान से सुने। आपकी जल्दबाजी आपको प्रतिस्पर्धा की ओर धकेल सकती है, फिर आप कंपटीशन में चले जाओगे। लोग मुझे बोलते हैं बहुत बार कि आप इतना रिलैक्स बिजनेस क्यों करते हैं, लोग तो आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं पूरा क्लियर हूं कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कब कहां तक पहुंचना है, मैं किस तरह का संगठन खड़ा करने में लगा हूं। और वो आप लोग भी देख रहे हो कि किस तरह से आप लोगों की लैंग्वेज सेट हो रही है, किस तरह से आप लोग पॉसिबिलिटी में जीना शुरू किए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब अलग तरह के रिजल्ट हमारे टीम में आना शुरू होंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम जो संस्कार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पर आकर, तो जल्दबाजी में क्या होगा, आप प्रतिस्पर्धा की ओर धकेले जा सकते हो, जिसके चलते सफलता को आकर्षित करना छोड़ आप पुनः असफलता की ओर आकर्षित करना आरंभ कर देंगे खुद को। ऐसे में अपने कामों को क्षणिक विराम दे। पुनः पुनः ऑथर बोल रहे कि अगर मन में कुछ हलचल मच गई, किसी का देखा वो आगे जा रहा, अरे मैं भी दौड़ता हूं, तो थोड़ा विराम, पूर्ण विराम, आराम कर ले, थोड़ा क्षणिक आराम, मतलब कुछ क्षण के लिए खुद को ठहराइए एक जगह पे, तथा ऊपर बताई गई विधि के द्वारा आप खुद को पार करने के कार्य कर सकते हैं। जहां भी पहुंचना है आपको। अभी हमारे टीम से राजेश निस्ताने सर है, वो 42 किलोमीटर की मैराथन मुंबई में दौड़ के आए हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये मैराथन का है, 42 किलोमीटर वाला है, 100 मीटर वाला नहीं है, इसको हमको समझना है। जो लोग तेजी से दौड़ेंगे वो जल्दी थक जाएंगे। मैराथन में वो व्यक्ति जीतता है जो रेस कंप्लीट करता है। जोर से दौड़ने वाला व्यक्ति कभी मैराथन नहीं जीतता, कभी नहीं जीतता। हाँ, अगर आपकी 100 मीटर की रेस में आप हिस्सा ले रहे हो, वहां पे स्पीड मायने रखता है, क्योंकि वो 100 मीटर की रेस है। इसको समझिए इस अध्याय के अनुसार कि हम मैराथन में हैं। अभी जो मुंबई में मैराथन हुई, आप कुछ वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, लोग रास्ते में नाच रहे, झूम रहे, चल रहे, क्योंकि उनको 42 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है। वहां पे दौड़ने से काम नहीं होगा। और मुझे लगता है इस अध्याय में ऑथर हमको यही समझाना चाह रहे, प्रतिस्पर्धा की वहां बात नहीं है, कंप्लीट करने की बात है। तो इस तरह से वेटर्स ने हमको बताया 13वें अध्याय में सही काम की तलाश कैसे हम कर सकते हैं, अगर हमको आज लग रहा है कि हम सही काम में नहीं है तो। और अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे, टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सही जगह पे है, तो बल्ले बल्ले, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। इन सारी चीजों से आप आगे निकल आ चुके हैं और आगे का जर्नी आपके लिए आसान हो सकता है। मुझे मालूम है आज के वेडनेसडे चार्ट के बाद अमीरी की तरफ हमने और एक कदम आगे बढ़ाया है, और अभी आगे के कुछ गिने चुने कदम बाकी है। इसके बाद आप लोग वो अधिकार खो देंगे कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सारे आंसर आप लोगों के पास है, आपको इसी को खोल के रखना है। ऑथर ने बोला है हरदम इस किताब को साथ में रखे, हर दम साथ में रखे, जब भी जरूरत पड़े जो चीज की उसको पढ़े और फिर आगे बढ़े। शंका विरहित जीवन हमको जीना है, और इस सारे साइंस को समझ के सबसे पहले खुद को अमीर बनना है, क्योंकि स्वयं अमीर बने बगैर हम लोगों को अमीर बनने में मदद नहीं कर सकते। भूखे पेट आप अच्छे सलाहकार नहीं हो सकते। यही इसका सार हमने यहां तक देखा है। अभी हम 14वें अध्याय में देखेंगे प्रचुरता की अभिलाषा। प्रचुरता, अबंडेंस को हम देखेंगे कि यूनिवर्स में कितना है, और आपको पता चलेगा जो कोटेशन टीएमपी ने बनाया है, दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, सवाल सिर्फ इतना है आपको क्या चाहिए। जीवन विकल्पों से भरा है, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, आपकी चॉइस है। आपको रचनात्मक कार्य करना है, आपकी चॉइस है। लेकिन जो आप चूज करोगे उसके परिणाम आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको और किसी को नहीं।
तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और सही काम की तलाश इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो धन्यवाद देते हुए मैं इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।